दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि परीक्षा जब पास आता है तो मेहनत भी कुछ लोग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 4 टेस्ट सीरीज 50-50 प्रश्नों की प्रतिदिन आप लोगों को दी जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी भेजा है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उत्तर नहीं भेजते हैं। तो जो उत्तर नहीं भेजते हैं वो ध्यान दें, उत्तर ज़रूर आप लोग भेजा करें। आज लाइव क्लास नहीं होगी और उसी की जगह पर 50 प्रश्नों की यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों को दी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसा प्रश्न आपको आसानी से नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसानी से नहीं मिलेगा जब तक आप विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, प्रसाद जी का गद्य विशृंखल और ऊबड़ खाबड़ था। उन्होंने भाषा का अभ्यास नहीं किया था। भाव के आवेग में उनके वाक्य प्रायः लुंड मुंड शिलाखंडों की तरह लुढ़कते रहते थे। उपरोक्त कथन किसका है? नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आप लोग कमेंट नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि जो प्रश्न कराए जा रहे हैं उसमें आपके कितने प्रश्न सही होते अगर आप इसको हल करते तो, यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है या कैसे हैं, जरूर इसके बारे में आप लोग अपनी राय व्यक्त किया करें। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका सी, शांतिप्रिय द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद के बारे में शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है, किस रचना में उन्होंने कहा है, मैं ये भी आपको बता दूं, परिव्राजक की प्रजा। परिव्राजक की प्रजा अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है और आप लोगों ने किया भी होगा जिन लोगों ने परीक्षा दिया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा एक का सी, शांतिप्रिय द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, अनिमा से जो धारा उन्होंने उठाई थी उसी क्रम में आगे तक वह लिखते चले जाते हैं, जैसे यह निराला की अपनी विनय पत्रिका हो। उपरोक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, नामवर सिंह ने कहा है। नामवर सिंह की जो रचना है छायावाद, प्रसाद निराला, महादेवी और पंत। नामवर सिंह की जो रचना है, रचना का नाम आपको पता होगा शायद, छायावाद, प्रसाद निराला, महादेवी और पंत। जब आप पढ़ेंगे तो वहीं पर यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न देखें, लक्ष्मा किन किन रचनाओं में पात्र के रूप में है? अतीत के चलचित्र, कोसी का घटवार, लक्ष्मी का स्वागत, प्रतिभा का विवाह। 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। अतीत के चलचित्र में भी आप देखेंगे तो अंतिम जो उसमें रेखाचित्र संकलित है वो लक्ष्मा के ऊपर ही है, और दूसरा कोसी के घटवार में भी आप देखेंगे तो लक्ष्मा है। और दोनों रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाटक में राम और कृष्ण के चरित्र को दिखाया गया है? राम लोकहित का पालन मर्यादा के द्वारा करते हैं, कृष्ण अपनी अवसरानुकूल रणनीति द्वारा। कर्तव्य, राजमुकुट, शिवा साधना, मत्स्यगंधा। आपका उत्तर यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का हो जाएगा ए, कर्तव्य। कर्तव्य सेठ गोविंद दास का नाटक है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है लिख लीजिए। कर्तव्य सेठ गोविंद दास का नाटक है। वही राजमुकुट नाटक गोविंद वल्लभ पंत का है। शिवा साधना हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। और मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट का नाटक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वह होगा कर्तव्य। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा उपन्यास एक नन्ही कंदील उपन्यास का ही अंश है? एक रात का नरक, पलटती धारा, गर्म राख, पत्थर अलपत्थर। आपका उत्तर हो जाएगा ए,
एक रात का नरक। अगला प्रश्न, आनंद प्रकाश जैन ने कुणाल की आंखें उपन्यास में किस काल के इतिहास का चित्रण किया है? चंद्रगुप्त कालीन, अशोक कालीन, हर्षवर्धन कालीन, जयचंद कालीन। आपका उत्तर हो जाएगा बी, अशोक कालीन। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोककर आप लिख भी सकते हैं, जो आपको नहीं याद है उसे लिख लीजिए। और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके पास तो अभी वीडियो के बाद इसका PDF पहुंच जाएगा। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? 4 कथन है, चारों पर ध्यान दीजिए। अमृतलाल नागर का उपन्यास नाचो बहुत गोपाल दलित समाज पर केंद्रित है। भीष्म साहनी के उपन्यास बसंती में बसंती मूलतः राजस्थान की है जो अब दिल्ली की झुग्गी में रहती है। रामायणी उपन्यास राजीव सक्सेना का और फौलाद का आदमी राम कुमार भरमर का है। महाकवि कालिदास की आत्मकथा रचना बच्चन सिंह का है और पांचाली रचना जयशंकर द्विवेदी का है। इनमें से कौन सा गलत है? स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। गलत होगा डी। डी इसलिए गलत होगा क्योंकि महाकवि कालिदास की आत्मकथा रचना जयशंकर द्विवेदी का है और बच्चन सिंह का नहीं है, बच्चन सिंह का है पांचाली। तो इसलिए यहाँ पर आपका डी होगा उत्तर। महाकवि कालिदास की आत्मकथा ये रचना जयशंकर द्विवेदी का है, वहीं पांचाली की बात करें तो बच्चन सिंह की रचना है, इसलिए आपका डी यहाँ पर असत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? निराला ने अपने उपन्यास प्रभावती को ऐतिहासिक रोमांस कहा है। बच्चन सिंह ने रंगभूमि उपन्यास को कहा कि यह गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास है। गबन उपन्यास में दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का चित्रण किया गया है, नाटकीय चित्रण है। गोदान उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। इसमें से असत्य विकल्प होगा आपका डी। गोदान को नहीं कहा जाता है, आप लिख लें। रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है, ना कि गोदान। रंगभूमि को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? माँ, भिखारिणी, संघर्ष उपन्यास विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का है। 3 उपन्यास हैं। सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी ये उपन्यास गोविंद वल्लभ पंत का है। प्रेमचंद का उपन्यास देवस्थान रहस्य चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर है। नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास में नूतन ब्रह्मचारी विनायक राव हैं। इनमें से कौन सा गलत है? उत्तर हो जाएगा आपका सी गलत है। प्रेमचंद के उपन्यास देवस्थान रहस्य चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर है, गलत है। चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर रंगभूमि है। रंगभूमि है, चौगाने हस्ती रंगभूमि है। जबकि देवस्थान रहस्य की अगर हम बात करें तो असरारे माविद नाम सुना होगा। असरारे माविद का हिंदी रूपांतर देवस्थान रहस्य है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस उपन्यास का पहला भाग प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ था? वन जीवन व प्रेम लहरी राधिका रमन प्रसाद सिंह, दो सखियों का विवाह प्रेमचंद, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु, सौदामिनी राधाचरण गोस्वामी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु का। अगला प्रश्न, विमाता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, अवध नारायण। हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, गोपाल राम गहमरी। देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तृत बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हम लोग सीधे चलते हैं उत्तर बताते हुए। देवरानी जेठानी की कहानी में स्त्री शिक्षा और मध्यवर्गीय बनिया समाज का चित्रण है। उसी प्रकार किस उपन्यास में स्त्री शिक्षा
और मध्य वर्गीय ब्राह्मण समाज का अंकन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देवरानी जेठानी में आप देख रहे हैं कि मध्य वर्गीय बनिया समाज का चित्रण है, लेकिन वो कौन सा उपन्यास है जिसमें स्त्री शिक्षा के साथ साथ मध्य वर्गीय ब्राह्मण समाज का अंकन है? भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न, सुशीला विधवा। आपका उत्तर हो जाएगा ए भाग्यवती। 13 का उत्तर होगा ए भाग्यवती। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? 100 अजान एक सुजान में सुजान ऋषिनाथ हैं। बालकृष्ण भट्ट का अधूरा उपन्यास सद्भाव का अभाव है। राधा कृष्ण दास के उपन्यास निस्सहाय हिंदू में मुस्लिम समाज का भी अंकन हुआ है। उपन्यास विधा को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जो गलत उत्तर होगा, गलत विकल्प होगा, वह होगा आपका पहला 100 अजान एक सुजान में सुजान ऋषिनाथ नहीं है, चंद्रशेखर हैं। आप लिख लें, 100 अजान एक सुजान में सुजान चंद्रशेखर हैं, ना कि ऋषिनाथ। अगला प्रश्न, इनमें से किसका संबंध नई कविता पत्रिका से नहीं है? नई कविता पत्रिका से किसका संबंध नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, इनमें से किसका संबंध नई कविता से संबंधित गोष्ठी परिमल से नहीं है? नई कविता से संबंधित जो गोष्ठी थी परिमल, उससे किसका संबंध नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरदेव बाहरी। कई जगह आपको मिलेगा अशोक वाजपेयी, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी काव्यधारा को नव्य प्रगतिवाद भी कहा जाता है? नई कविता को, जनवादी कविता को, सचेतन कविता को या वाम कविता को? किसे नव्य प्रगतिवाद भी कहा जाता है? प्रश्न संख्या 17 में आपका उत्तर हो जाएगा बी, जनवादी कविता को नव्य प्रगतिवाद भी कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, वो सभी लोग, आज की जो टेस्ट सीरीज दी गई थी, टेस्ट सीरीज संख्या 2, 4 टेस्ट सीरीज दी जाती है, 1, 2, 3, 4। तो टेस्ट सीरीज नंबर 2 जो है उसमें प्रश्न संख्या 3 देखें आप। 3 में शायद जो लास्ट में उत्तर लिखा गया है ABCD में जो लिखा गया है उसमें डिटेल में आंसर नहीं है, वहाँ पर गलती से B हो गया है। प्रश्न यह था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो वहाँ पर गलती से B हो गया है, उसे सही कर लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सही कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा है? मुक्तिबोध, नामवर सिंह, मलयज, प्रभाकर माचवे। उत्तर हो जाएगा ए मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? एक छोटी सी लड़ाई काव्य संग्रह विमल कुमार का है। अकेला घर हुसैन का काव्य संग्रह नीलय उपाध्याय का है। अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव निर्मला जैन ने कहा। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है, बच्चन सिंह ने कहा। अब इनमें से कौन सा गलत है? तो आपका उत्तर होगा कि इसमें से डी विकल्प गलत है। डी इसलिए गलत है क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है। बच्चन सिंह ने नहीं कहा है, आप लिख लें, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। कथन किसका है? केदारनाथ सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गिरिजा कुमार माथुर, विजय देव नारायण शाही। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। 20 का उत्तर होगा बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नई कविता के किस लेखक की एक महत्वपूर्ण रचना में युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है? नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय।
तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, नरेश मेहता। नरेश मेहता की रचना अक्सर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे। संशय की एक रात। संशय की एक रात में किसके संशय की बात होती है? तो राम के संशय की बात होती है, और उसी रचना में राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है। तो आपका उत्तर होगा 21 का ए, नरेश मेहता। नरेश मेहता की कविता समय देवता किसमें संकलित है? विकल्प में है मेरा समर्पित एकांत, बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सवा। प्रश्न संख्या 22 देखें तो यहाँ पर 22 का जो उत्तर होगा आपका, वो 22 का उत्तर होगा पहला, मेरा समर्पित एकांत। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती, प्रभात पर्व नरेश मेहता, त्रिकोण पर सूर्योदय हरिनारायण व्यास, बरगद के चिकने पत्ते भवानी प्रसाद मिश्र। यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा वह होगा डी। डी सुमेलित नहीं है, डी बेमेल जोड़ा है, क्योंकि बरगद के चिकने पत्ते भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है, बल्कि यह भी रचना हरिनारायण व्यास का है। यहाँ पर जितने प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, ये सारे प्रश्न कराए जा चुके हैं। सिर्फ रिवीजन के तौर पर यहाँ पर दिया जा रहा है प्रतिदिन 50-50 प्रश्न, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और 50-50 प्रश्नों की 4 टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं लगातार। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। धर्मवीर भारती कृत ठंडा लोहा को आलोचकों ने कैशोर्य भावुकता का काव्य कहा है। 7 भाइयों के बीच चंपा काव्य संग्रह अनामिका का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रघुवीर सहाय के लिए कहा कि भाषा का रचाओ, ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपका उत्तर होगा कि यहाँ पर सी विकल्प गलत है। 7 भाइयों के बीच चंपा काव्य संग्रह अनामिका का नहीं है, कात्यायनी का है। लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा ही, कात्यायनी का है। रघुवीर सहाय के किस संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने लिखा कि यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं है, बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले वेटनिकों और अकवितावादियों के विरुद्ध भी है। विकल्प है सीढ़ियों पर धूप में, एक समय था, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी, आत्महत्या के विरुद्ध के लिए रघुवीर सहाय ने कहा है। रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह के लिए कहा गया है, किसके द्वारा? तो बच्चन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है, यह कथन अज्ञेय का है। भाई अज्ञेय ने कहा कि नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है, तो फिर निम्न कथन किसका है कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अब आप देखिए, ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा कि नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है, यह कथन अज्ञेय का है, या जो भी दे दिया जाए कि यह कथन इनका है तो दूसरा कथन किसका है। वहाँ पर तो सिर्फ एक पूछा जाता है। लेकिन आप लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुँचे, इसलिए मैंने इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर लिखा है, ताकि एक ही प्रश्न से 2 कथन आपके तैयार हो जाएं। अगला प्रश्न देखें, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। उपरोक्त कथन किस नाटक के पात्र का है? आशा देवी मुक्ति का रहस्य, मनोरमा सिंदूर की होली, ललिता राक्षस का मंदिर, मालती सन्यासी। आपका उत्तर हो जाएगा बी, मनोरमा का यह कथन है, सिंदूर की होली नाटक की पात्र मनोरमा। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, मनोरमा। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? प्रेम सतसई ईश्वरदास, वीर सतसई वियोगी हरि, कृष्ण शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुकवि सतसई अंबिका दत्त। इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा बेमेल है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला बेमेल है, क्योंकि प्रेम सतसई ईश्वर दास का नहीं है, प्रेम सतसई गुलाब सिंह का है। लिख लें, प्रेम सतसई गुलाब सिंह का है, गुलाब सिंह। लिख लिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न, निम्न में से आलोचनात्मक रचनाओं का बेमेल जोड़ा कौन सा है? तुलसी दर्शन विष्णुचंद्र शर्मा, तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त, तुलसी दर्शन मीमांसा उदयभानु सिंह, गोसाई तुलसीदास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनमें से आलोचनात्मक रचना और आलोचक का बेमेल जोड़ा कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा पहला बेमेल है, तुलसी दर्शन विष्णुचंद्र शर्मा का नहीं है, बलदेव प्रसाद मिश्र का है। लिख लें, बलदेव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, कुसुम कुमार कृत लश्कर चौक नाटक किस कहानी से प्रभावित है? खुदाराम पांडे बेचन शर्मा उग्र, ओ दुनिया यशपाल, कोठरी की बात अज्ञेय, जिंदगी के थफेड़े विष्णु प्रभाकर। उत्तर हो जाएगा आपका पहला, खुदाराम पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी से प्रभावित है कुसुम कुमार कृत लश्कर चौक नाटक। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? कच्चायन व्याकरण प्राकृत भाषा में लिखा गया है, अरबी और हिब्रू अफ्रीकी एशियाई परिवार की भाषा है, आगम जैन धर्म उपदेशों का संकलन है जिसकी भाषा अर्धमागधी प्राकृत है, मृदुला गर्ग कृत जादू का कालीन नाटक में बंधुआ मजदूर बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण है। इनमें से कौन सा गलत होगा? तो आपका उत्तर होगा पहला गलत है, कच्चायन व्याकरण प्राकृत भाषा में नहीं बल्कि पाली भाषा में है, प्राकृत में नहीं है बल्कि पाली में है। अगला प्रश्न, निम्न में से अपूर्ण रचना कौन सी है? श्री ललित रामायण हरिनाथ पाठक, जीर्ण जनपद प्रेमघन, कंसवध अंबिका दत्त व्यास, नूरजहां गुरुभक्त सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, कंसवध अपूर्ण रचना है अंबिका दत्त व्यास का। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा प्रसाद व्यास, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई, समस्या प्रकाश नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, बेमेल है, समस्या प्रकाश नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का नहीं है बल्कि गंगाधर द्विजगंग का है, गंगाधर द्विजगंग का है। लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, नंद के मथुरा से लौटने पर माता यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों पर मार्मिक वर्णन प्रिय प्रवास के किस सर्ग में है? तीसरे सर्ग में है, पांचवें सर्ग में है, सातवें सर्ग में है या नौवें सर्ग में है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी, सातवें सर्ग में है। नंद के मथुरा से लौटने पर माता यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों पर मार्मिक वर्णन प्रिय प्रवास के सातवें सर्ग में है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना 3 खंडों अतीत, वर्तमान और भविष्यत में बटा है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती वह 3 खंडों में विभक्त है, अतीत, वर्तमान और भविष्यत। अगला प्रश्न है, बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। उपरोक्त पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? चिंता सर्ग, आशा सर्ग, काम सर्ग, संघर्ष सर्ग। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला, चिंता सर्ग की यह पंक्ति है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसे जरूर लिख लें आप। सोनी कुटिया कोने में रजनी भर जलते जाना, लघु स्नेह भरे दीपक का देखा है फिर बुझ जाना। उपरोक्त पंक्ति किस रचना की है? कामायनी, आंसू, लहर, झरना। उत्तर हो जाएगा बी, आंसू की पंक्ति है। अगला प्रश्न, करुणे क्यों रोती है?
उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। उपरोक्त पंक्ति साकेत के किस सर्ग की है? पहले सर्ग की, तीसरे सर्ग की, सातवें सर्ग की या नौवें सर्ग की? उत्तर हो जाएगा आपका डी, नौवें सर्ग की यह पंक्ति है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी पंक्ति साकेत के नवम सर्ग की नहीं है? राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। पहली ही पंक्ति हम देख रहे हैं कि साकेत के नवम सर्ग की नहीं है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। ये सारी पंक्तियाँ आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा, या अगर आपके पास मूल रचना है तो उसमें निशान लगा लीजिएगा। इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खलखेला, हरी भरी सी दौड़ धूप वो जल माया की चल रेखा। कामायनी में उपरोक्त पंक्तियां मनु किसे संबोधित करके कह रहे हैं? हे अभाव की चपल बालिके, तो ये श्रद्धा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अगला प्रश्न, मैला आंचल में मेरीगंज के माध्यम से रेणु ने गांवों में व्याप्त कौन सी सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया है? जात पात की समस्या, प्रेम विवाह की समस्या, आदिवासियों की समस्या। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी के सभी सही हैं। 1 2 3 जात पात की समस्या भी उठाई गई, प्रेम विवाह की समस्या उठाई गई, आदिवासियों की समस्या उठाई गई है। भारत के किस प्राचीन विश्वविद्यालय की खूबियों के बारे में तमस उपन्यास के डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड्स ने अपनी पत्नी लीजा को बताया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय? आपका उत्तर होगा डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग अपना कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बिल्कुल करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए, और अगर इन प्रश्नों को आप हल करते तो आपके कितने प्रश्न सही होते। शेखर एक जीवनी के प्रथम खंड का विषय नहीं है। कौन सा नहीं है? यानी प्रथम खंड का नहीं है, बल्कि वह दूसरे खंड का है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, पुरुष और समाज। पुरुष और समाज शेखर एक जीवनी के प्रथम खंड का विषय नहीं है। बिंबवाद का संबंध किस आचार्य से है? बहुत ही साधारण प्रश्न है, एजरा पाउंड से है। अगला प्रश्न, मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता ही फिरता है, प्रताप नारायण मिश्र के किस निबंध का कथन है? आप, बात, धोखा, शिवमूर्ति? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बात निबंध। प्रताप नारायण मिश्र का जो बात निबंध है उसी में कहा गया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, कुबेरनाथ राय? आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रताप नारायण मिश्र। अगले प्रश्न पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दें, जो नए लोग हैं, यूजीसी नेट की जो परीक्षा होगी वो अक्सर अंत में ही पड़ती है, यानी जो 1 3 4 5 दिसंबर में डेट है उसी में पढ़नी चाहिए। तो अभी पूरा नवंबर आपके लिए पड़ा हुआ है। अगर अभी भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, रिवीजन बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक बार कहीं से भी जैसे भी पाठ्यक्रम को पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नए हैं, पूरे पाठ्यक्रम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो फिर टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी मत ज्वाइन करिएगा। कहीं भी किसी का भी, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा ही ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी ज्वाइन करिए, लेकिन तभी आप ज्वाइन करें जब पूरा पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया हो रिवीजन के लिए। नहीं तो फिर समय और पैसा बर्बाद करना होगा मेरे ख्याल से। बाकी जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी सोच। और टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ भी चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई भजन के लेखक कौन है? मैंने ये नहीं पूछा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई निबंध, मैंने निबंध नहीं पूछा, बल्कि उस निबंध में उठ जाग मुसाफिर भोर भई जो भजन है उसके लेखक कौन है? विवेकी राय, बंशीधर शुक्ल, नंददास, नरहरिदास?
आपका उत्तर हो जाएगा बी, बंशीधर शुक्ल। उठ जाग मुसाफिर में किस कवि की भी बात होती है? दिनकर, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। अपना तो यह नियम है कि गौ ब्राह्मण कन्या के चरण जरूर छूते हैं। उपरोक्त कथन परसाई जी के किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, विकलांग श्रद्धा का दौर। खबरों की जुगाली निबंध के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्रीलाल शुक्ल। तो इस तरीके से आज के 50 प्रश्न थे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, ताकि जब भी ऐसे प्रश्नों का वीडियो डाला जाए, पब्लिश किया जाए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। बाकी कल फिर 4 टेस्ट सीरीज जैसा कि लगातार चल रहा है, सुबह 10 बजे आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। जो भी वीडियो दिया जा रहा है उस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो भी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं उन्हें ज़रूर लिखें। और हमारे यहाँ विस्तृत बैच यानी पूरे पाठ्यक्रम पर UPHESC का जो पहला बैच होगा वो 15 नवंबर से प्रारंभ होगा, क्योंकि 13 नवंबर को परीक्षा है और 15 नवंबर से हमारा पहला बैच शुरू होगा। वहीं दूसरा बैच हमारा 10 दिसंबर को प्रारंभ होगा, यानी UGC नेट की परीक्षा के बाद 10 दिसंबर को दूसरा बैच शुरू होगा। आपको अलग से कोई भी पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, अगर ईमानदारी के साथ उसे आप पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका JRF होगा। जो भी हमारे यहाँ बच्चे जुड़ते हैं वो ज़्यादातर उनमें से JRF के लिए जुड़ते हैं। तो दोनों बैच चलते हैं, UGC नेट JRF का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल ऐसे ही 50 प्रश्नों के साथ। आपने समय दिया, अंत तक देखा वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।